आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिखाइए कि 5 गुने 7 गुने 11 प्लस 11 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है अर्थात सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि आखिर भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है? तो जो संख्या एक और खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या एक और खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, 15, 16, इस तरह करके कई एग्जाम्पल हो जाएंगे। भाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 का बात करें तो 4 क्या है? 4 और 1 से तो विभाजित होगा ही, बाकी इसके अलावा 2 से भी तो विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 6 का बात करें तो 6 जो है 1 और 6 से तो विभाजित होगा, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। कहने का मतलब कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दिया हुआ संख्या क्या है। तो दिया हुआ संख्या क्या है? तो ये है 5 गुने 7 गुने 11 प्लस 11 है। तो 5 गुने 7 कितना हो जाएगा? 35, और 35 और गुने 11 कितना हो जाएगा? तो 35 गुने 11 ये हो जाएगा हमारा 385। तो ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा 385 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 385 आ गया और प्लस ये हो गया 11। ठीक है, तो 385 और प्लस 11 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 396। 396 हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें 396 का तो ये 1 से तो विभाजित होगा ही, 11 से 1 से तो विभाजित होगा, 396 से भी विभाजित होगा, बाकी इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित हो रहा है। हम यहाँ पर देख ले रहे हैं 396 का हम यहाँ पर क्या करें? गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। तो ये 2 से जाएगा कितने बार में? ये 1 हुआ, फिर 2 9 18, फिर 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा तो ये हो गया हमारा 2 9 18, फिर 2 9 18, फिर ये 3 से जाएगा, ये हो गया 3 3, फिर ये 3 से जाएगा, ये हो गया 11। मतलब इसका गुणनखंड क्या आ रहा है 396 का? तो ये आ रहा है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो 396 है ये एक और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि चूंकि 396 एक एवं खुद के अलावा, खुद का मतलब 396, खुद के अलावा 2 3 11 से भी विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और हम जानते हैं कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए 5 गुने 7 गुने 11 प्लस 11 अर्थात ये क्या है? इसी को हल किए थे, आया है कितना? 396, अर्थात 396 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या
है और क्वेश्चन हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था जो कि हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।